एक एक करके है ना। कहाँ से आए हो आप? मैं जम्मू कश्मीर जम्मू से आया हूँ। आप तो जम्मू से आए हो, आप भी जम्मू से हो? जम्मू से। बड़ी दूर आए हो यार पेपर देने। सर क्या करना अच्छा, है। तो कैसा पेपर लगा ये बताओ पहले। पेपर बताइए, इजी था, टफ था, मॉडरेट? नॉर्मल था सर, कुछ मतलब इजी कहूँ? हाँ इजी नहीं, moderate का? कुछ मॉडरेट कहो आप। मॉडरेट, ठीक है। सवाल मैथ्स के सवाल बताइए थोड़े से। मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे हैं, कैसे थे? आपके ठीक थे, सिंपल ही थे, पर वो रीजनिंग मुश्किल थी थोड़ी, जनरल। रीजनिंग मुश्किल थी? हाँ रीजनिंग मुश्किल थी ना, फिगर वाली कोई रीजनिंग नहीं आई थी इस बार। करने वाला कुछ नहीं था? नहीं, डायग्राम वगैरह वाली नहीं थी, फिगर्स वगैरह नहीं थी, फिगर्स वगैरह नहीं थे, डायग्राम नहीं थे। हाँ, आपको कैसी लगी रीजनिंग? क्या ठीक थी। पहले मैं अगर मॉक टेस्ट में दूं 14-15 मिनट लगते थे, हाँ। पर पर वहाँ फिगर्स वगैरह होती थी तो मंगेश मीडिया वहाँ फिगर्स वगैरह होती थी तो उससे टाइम थोड़ा कम लगता था। पर इस बार फिगर्स नहीं थी, कुछ ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगिंग थे, फिर और भी थे, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो इस बार 18-20 मिनट लग जा रहे थे। हाँ, बाकी मतलब जिन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दिए होंगे वो कर लेंगे, वरना तो मुश्किल ही थी। इतनी मॉडल मैंने पिछले साल भी दिया था, पर पिछले साल से कंपैरिजन इस साल मुश्किल थी। इस बार पेपर हार्ड है पिछली बार की कंपैरिजन, है ना? हाँ, एक दो सेक्शन थोड़ी हार्ड है। कौन से? जैसे कि जैसे रीजनिंग होगी थोड़ी हार्ड थी, मैथ के एक दो क्वेश्चन थोड़े हार्ड थे, बाकी इंग्लिश पिछली बार से थोड़ी इजी थी। अच्छा। एमसीक्यू वगैरह सिंपल थे, और पिछली बार वगैरह थे एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आए थे, पर इस बार थे एक्टिव पैसिव वॉइस, तो वो इंग्लिश थोड़ी इजी थी। मतलब 15-16 क्वेश्चन जिन्होंने कम भी पढ़ा वो भी कर पा रहे थे। अच्छा, जिन्होंने कम भी पढ़ाई करी है वो 15-16 क्वेश्चन उसमें इंग्लिश में निकाल ले जाएंगे। टोटल कितने सवाल थे इंग्लिश के? टोटल 20 सवाल थे। 20 सवाल थे। और इंग्लिश में पैसेज वगैरह कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो था वो था या नहीं था? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन नहीं था, पैसेज था, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स था। हाँ। ठीक। और एरर वगैरह, इडियम्स वगैरह? हाँ, ईडियम्स थे, 3 ईडियम्स थे, 4-5 एंटोनियम्स सिनोनियम्स थे, 5 वो अंडरलाइन वाले, तो एरर वगैरह भी थे 3-4 बार। मैथ्स में किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहा है? मैथ्स में था मेंसुरेशन के 3-4 क्वेश्चन थे, और सिंप्लीफिकेशन के भी 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, 3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस के भी 2-3 वो भी थे। मतलब इन 3 चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन थे। मतलब अगर कोई बालक इन 3-4 टॉपिक्स को ज्यादा कर ले तो खेला कर जाएगा, मतलब मैथ्स में तो कर जाएगा। हाँ, 10 क्वेश्चन। एडवांस बिल्कुल नहीं था? एडवांस तो सिलेबस में नहीं है ना? एडवांस कम ही है, एडवांस में आ जाता है मेंसुरेशन, वो था एक टॉपिक। जब एडवांस सिलेबस में नहीं है तो फिर पेपर में क्यों? नहीं बताया था कि एडवांस में भी मेंसुरेशन इतना मुश्किल है, सिर्फ सॉल्व। लेवल का मतलब? हाँ, 10th के लेवल का था। ठीक है। और करंट अफेयर के बारे में बताइए। करंट अफेयर इसी साल का आ रहा है या कब का आ रहा है? हाँ, इसी साल का आ रहा है। और पूछ रहे थे कि सेंसिस अभी आने वाला है, वो कब होगा। फिर स्टैटिक जीके के बारे में स्टैटिक जीके का बताओ। बता रहे थे कि स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, पर स्पोर्ट्स से कम आए, डांस वगैरह से आ रहे थे थोड़े। और स्टैटिक सेंसिस जो पढ़ लेगा उसके भी 2 क्वेश्चन वो भी बन रहे थे सेंसिस के। फिर उस पर इकोनॉमिक्स में था, वो 5 ईयर प्लान था, उसके क्वेश्चन भी आ रहे थे, 1-2 उसका भी था। फिर माउंटेन्स और सॉइल्स के बारे में जो पढ़ ले उसके बारे में भी बता रहे थे कि सिंपल क्वेश्चन थे, कि ज़्यादा वो नहीं था। मतलब रीजनिंग को छोड़ के मैथ बाकी सब मॉडरेट से कम ही लेवल का था। रीजनिंग लग रहा है आपका तो एकदम कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अपर जा रहा है, तो मतलब लग रहा है पूरा सब पेपर मतलब पूरे सवाल कर आए यहाँ पे ना? नहीं, मेरा ये वैसे लास्ट अटेम्प्ट था, पिछली बार भी मैंने क्लियर किया था। तो करेंगे भगवान से। तो और पेपर को देखते हुए जो जिन बालकों का आगे पेपर होने वाला है, क्या कहेंगे? क्या छोड़ के आए, क्या पढ़ के आए? अभी तो देख के 4-5 मतलब 10 टॉपिक ऐसे हैं कि मैथ में जिसने प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का एक क्वेश्चन था, तो उस पर इतना वो करने की जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 10th वाला भी बच्चा आसानी से कर दे। एक था प्रॉफिट लॉस, और एक मेंसुरेशन के फॉर्मूले लर्न कर ले। और सिंप्लीफिकेशन तो वही सब ने किए, प्लस माइनस वाले ही थे 2-3 क्वेश्चन वो। तो और ज़्यादा था कि मतलब प्रॉफिट लॉस, हाँ यही बस 3 चैप्टर अच्छे से कर ले तो बंदा 12-13 की। बाकी जिन्होंने पढ़ा है वो तो 18 तक कर लेंगे, जिन्होंने कम पढ़ा है वो ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लें तो अच्छे नंबर बन जाएंगे। कि हाँ, नॉर्मल था, बढ़िया। नॉर्मल था। कितने सवाल करे हैं तुमने? पूरे 80 आप कहाँ रहे हो? 1 मिनट रुक जाओ बस। 80 पूरे कर दिए। सवाल बताते जाओ। मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे हैं? एलिमेंट्री, बढ़िया। रेलगाड़ी ये थे सारे, रेलगाड़ी वगैरह और टाइम वर्क वगैरह? हाँ ये थे। और संख्या थी बस, उनका डिफरेंस काट के करना। कहाँ से आए हो तुम? हम हिसार से। हिसार से। अच्छा, रीजनिंग के? रीजनिंग भी ठीक थी। किस किस टॉपिक से पूछे रीजनिंग? ये ब्लड रिलेशन से थे, और थे अच्छा, ब्लड रिलेशन था। क्लॉक, कैलेंडर? ना, एक कैलेंडर का था। कैलेंडर का एक था। क्या था कैलेंडर का, कुछ याद है? कैलेंडर का ये था,
अच्छा एज वगैरह वगैरह कुछ ऐसा तरह का कुछ था? ना एज का कुछ और कहाँ से था? और ये था जर्नल जीके थी और हाँ, जीके का बताओ, चलो जीके का किसी ने नहीं बताया। जीके ये थे योजना करंट अफेयर, पंचवर्षीय योजना बता दिया एक है ना। और करंट अफेयर कितने सवाल थे? 2 या 3 थे करंट। 2-3 थे। हाँ। इसी साल के थे? हाँ इस साल के ही थे। अच्छा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह? हिंदी थी। हाँ हिंदी पे आऊंगा, पहले हिस्ट्री बताओ, हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह ये नहीं थे नहीं करे। जो कॉन्स्टिट्यूशन, ना। कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था। हाँ। ज्योग्राफी ज्योग्राफी के थे 3-4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी। खादान खुद उनके ये थे। किस टॉपिक से थे ज्योग्राफी में? खादान के थे और बस एक के 2 अच्छा हिंदी बताओ, चलो हिंदी चूज करिए आपने। हाँ। हिंदी तो बता दो कोई। हिंदी में 5-6 तो पुलिस से संबंधित थे। हाँ और कुछ शुद्ध वाक्य छाटने वर्तने 1-2 है शुद्ध थी। मैथ्स के सवाल कहाँ से पूछे? मैथ बढ़िया आ रहा था। बढ़िया आ रहा एक है। नंबर। पेपर कैसा लगा ये बताओ? पेपर इजी इजी आ रहा है, बस हिंदी थोड़ी दिक्कत आ रही है। हैं? हिंदी थोड़ी पुलिस से रिलेटेड पूछ रहे हैं। अच्छा हिंदी पुलिस से रिलेटेड पूछा जा रहा है, ठीक। अब आया ना मजा। और बताओ और क्या बस। क्या कुछ चेंजेस करे हैं? बस वो सही है, कोई करंट अफेयर तक नहीं था कोई इतना एक भी सवाल नहीं भी current ना। affair हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं तो सब बढ़िया था। अच्छा हाँ जीडी का इससे पहले दिया है आपने? हाँ कई बार, कई 2-3 बार दिया बार। है। उन कई बार जो दिए हैं आपने उनके कंपेयर ये वाला इस बार का पेपर कैसा लग रहा है आपको? पेपर तो आसान हाँ। उधर आ जाओ, छाया में आ जाओ। बस ठीक है जी, हम तो चल रहा लेट हो गए, दूर का हूँ मैं। ये तो जान बताते जाओ। दे रीजनिंग आसान आ रही है, किस-किस topic कैलेंडर से के आ रहे हैं, बस कोडिंग डिकोडिंग। बालक जो देख रहे हैं उनको उम्मीद बहुत है तुम लोगों से, और तुम लोग बता नहीं रहे हो, वो कह रहे हैं कमेंट में। कैलेंडर तो आ रहे हैं 2-3 क्वेश्चन, हाँ। कोडिंग डिकोडिंग आ रही है 3-4 क्वेश्चन, और सीरीज आ रही है, ब्लड रिलेशन आ रहा है, आसान आ रही है रीजनिंग। रीजनिंग मैथ जमी लेवल बहुत बढ़िया आसान है जमी। और कुछ नया पैटर्न में कोई बदलाव? बस हिंदी में पैटर्न में बदलाव है, थोड़ा पुलिस से रिलेटेड पूछ रहे हैं। मान ले गुआना के वहाँ इंग्लिश वाले शब्द दे रखे हैं हिंदी में पूछने वास्ते, जिस तरह एविडेंस ना के वहाँ, ऑब्स्ट्रक्शन ना के वहाँ, कुछ पुलिस से रिलेटेड पूछ रहे हैं। अगर किसी गुआना लेके पकड़गा तो उसका पूछताछ ना के कहेंगे, मान ले ये सब ठीक है। ओके ब्रो। मैडम कैसा पेपर था? इजी, टफ, मॉडरेट क्या? मेरा तो सिस्टम ही नहीं चला।